now come to inverse matrix. What is inverse matrix? A be a non-singular matrix, then A inverse okay, but don't make it 1 by A. It is called inverse of A. If A be a non-singular matrix, then A inverse exists, and A inverse is equal to it is called adjoint of A. This is called adjoint of A. Adjoint of A. Is adjoint of A? It is Cij to the transpose. Transpose of Cij. Cij is what? Cofactor matrix. A inverse इसके लिए upon determinant of A. This is the determinant of A. Okay. Non-singular means what? Non-singular क्या था? What is singular matrix and non-singular matrix? Non-singular का मतलब क्या है? मैट्रिक्स में बताया था ना. Sir, square matrix whose determinant is not. जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो. डिटर्मिनेंट मतलब ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होता है. ठीक है. If determinant zero, then it is called singular matrix. If determinant non-zero, then it is called non-singular matrix. तो इसमें डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट आ रहा है. That's why this should be non-zero. Otherwise inverse exist नहीं करेगा. Okay. A inverse don't make it 1 by A. ये exist नहीं करता है. ऐसा 1 by A कुछ नहीं होता है. ठीक है. For an example, let matrix A the ABCD. Then adjoint of A कैसे होगा? आप ईच एंड एवरी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालोगे और उसका मैट्रिक्स बनाओगे. ठीक है. तो व्हाट इज द सीआईजे? सीआईजे मैट्रिक्स क्या होगा? कोफैक्टर मैट्रिक्स. कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा? ए का कोफैक्टर क्या है?
डी। टी। बी का कोफैक्टर हम कोफैक्टर कैसे निकाल लेते हैं? हाउ टू फाइंड आउट कोफैक्टर? फर्स्ट आपको माइनर निकालना पड़ेगा। सी आई जे इज व्हाट? -1 रेज टू आई प्लस जे एम आई जे। तो बी का कोफैक्टर क्या होगा? -सी। -सी। बी को प्लस करो, जो रेस्ट एलिमेंट्स बचा है उसका डिटर्मिनेंट। तो इसमें एक ही एलिमेंट बचा, तो सी द माइनर। और ए पोजीशन क्या होता है? दिस पोजीशन इज द प्लस, क्योंकि ये 1 1 पोजीशन, ये 1 2 पोजीशन मतलब ये माइनस, ये 2 1 मतलब ये माइनस, ये पोजीशन प्लस। इस हिसाब से आपको माइनर को फैक्टर करना पड़ेगा। तो ए के लिए डी मिला, क्योंकि माइनर को फैक्टर सेम था। आपका बी के लिए -सी होगा, सी के लिए -बी होगा, डी के लिए ए होगा। तो इफ एबीसीडी पे मैट्रिक्स, देन कोफैक्टर क्या होता है? 2/2 के लिए जस्ट रिमेंबर एडी इंटरचेंज होगा बीसी, और ये हो गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। ओके, इसका फिर ट्रांसपोज करेंगे। एडजेंट क्या होगा? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा? डी -सी -बी। तो फॉर 2/2 मैट्रिक्स, फॉर 2/2 मैट्रिक्स एडजेंट ऑफ ए क्या होगा? सीधा एडी को इंटरचेंज करो, बीसी में माइनस डाल दो, बी एंड सी में इसमें माइनस डाल दो, ये दोनों को इंटरचेंज करो। देन ए इनवर्स क्या होगा? डी -बी -सी ए अपॉन इट्स डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट इज द एडी माइनस बीसी। आप ऐसे रख सकते हो, और आप ऐसे लिख सकते हो डी अपॉन एडी माइनस बीसी -बी अपॉन एडी माइनस बीसी -सी अपॉन एडी माइनस बीसी एंड ए अपॉन एडी माइनस बीसी। ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि आप मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ वो मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा। ये समझा 2/2 मैट्रिक्स का कैसे ए इनवर्स निकलेगा? हाउ टू फाइंड आउट इनवर्स ऑफ ए? Yes. नाउ कम टू 3/3 मैट्रिक्स। एक एग्जांपल ले लो। मेथड रिमेन सेम। आप पहले माइनर निकालोगे, देन कोफैक्टर निकालोगे, देन ट्रांसपोज करोगे, दैट बिकम एडजेंट। इसके बाद डिटर्मिनेंट डिवाइड करोगे। फाइंड आउट इनवर्स ऑफ दिस।
First find out determinant. If determinant 0, then don't proceed for A inverse, क्योंकि A inverse exist नहीं करेगा. If determinant non-zero, then go for A inverse. एक बार लिख लो.
मिला किसी को? What is the determinant? -21. -21. अब माइनर निकालो। 1 का माइनर कितना होगा? 1 का माइनर -9. -9। ठीक है, मैं एक साथ करूँ और ट्रांस एडजेंट। Yes. ठीक है, मैं रो वाइज ये करूंगा, रो वाइज करेंगे बट लिखेंगे कॉलम वाइज। ठीक है, इवेल्यूट करेंगे रो वाइज, लिखेंगे कॉलम वाइज, तो साथ मतलब एक साथ वो ट्रांसपोज भी हो जाएगा। देन 2 का माइनर क्या है? 3 माइनस 8 -5। मैं माइनर सिर्फ लिख रहा हूँ, माइनर करके मतलब ट्रांसपोज कर रहा हूँ। ठीक है, कोफैक्टर नहीं किया अभी। ठीक है, 3 माइनस 8 -5, -2 का 15 माइनस 4 11। थ्री के लिए 2 + 10 12, करेक्ट ना? Yes. 1 का 1 + 8 9. 9। 2 के लिए 5 - 8 -3. -3। 4 + 2 6। 5 का 2 + 6 8. 8। 1 के लिए 1 - 6। -10. तो इसका मतलब मैंने माइनर करके ट्रांसपोज किया। सिर्फ ये चारों का साइन चेंज कर दो, आपका कोफैक्टर बन जाएगा। माइनर कोफैक्टर इतना ही डिफरेंस था, इसका पोजीशन प्लस पोजीशन, इसका पोजीशन माइनस पोजीशन, ये पोजीशन प्लस, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये चारों का साइन चेंज कर दो बस। तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका -12, ये हो जाएगा +5, ये +3, ये होगा -8। am I करेक्ट? सीधा आपका ट्रांसपोज हो गया। सॉरी, माइनर कोफैक्टर बन के ट्रांसपोज भी हो गया, मतलब यू गॉट योर एडजेंट अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स इज द एडजेंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए इज द -21। आपने शायद ट्रांसपोज नहीं किया। ये ना ट्रांसपोज, मैंने रो वाइज निकाल रहा था बट कॉलम वाइज लिख रहा था। हाँ। रो वाइज निकल रहा था बट कॉलम वाइज लिख रहा था। ठीक है, ट्रांसपोज कर दिया था। तो चाहो तो आप -21 को अंदर ले सकते हो, नहीं तो ऐसे रख सकते हो, कि सिर्फ माइनस अंदर भी ले सकते हो। मैं माइनस अंदर ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 9 12 -6
then -5, -9, +8, -11, -3, +5. Correct ना? Upon 20. अच्छा. Whether it is right or wrong, if it is A inverse, तो A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देना चाहिए? 1. मैट्रिक्स में 1 कैसे देगा? अब कोई भी इनवर्स रियल नंबर का A का इनवर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? 1/A. आपको मिल रहा है क्या? 1 मिल रहा है. इसको क्या बोलते हैं? रियल नंबर में 1 मिला. नहीं, 1 को क्या बोलते हैं? रियल नंबर में नहीं, 1 को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. A का एडिटिव इनवर्स क्या है? -A. -A. मिल रहा है क्या? 0. 0 को क्या बोलते हैं? Additive identity. यस, एडिटिव आइडेंटिटी. तो सिमिलरली A का इफ यू मल्टीप्लाई A विथ A इनवर्स, आपको उसका आइडेंटिटी मिलना चाहिए. क्या मिलना चाहिए? आई मैट्रिक्स मिलना चाहिए. ठीक है. A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I इक्वल टू A इनवर्स इंटू. आप खुद वेरीफाई कर सकते हो वेदर योर आंसर करेक्ट और नॉट. आपका ये मैट्रिक्स ये था. and this is the matrix A और ये आपको मिला A इनवर्स. ओके, जस्ट वेरीफाई, मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा? ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे ना. 9 -10 इंटू -1 + 20 2 21. देन 1 के साथ 2 12 -18 -6 + 6 0. 0. Then -6 + 16 तो +10 -10 0. 27 -5 22 -22 0. 3 के साथ 2 के साथ 2 36 -9 -6 21. 21. -18 + 8 -10 + 10 0. कितना मिला? 36 -25 -11 0. 48 -45 -3 0. -24 + 40 16 21. + 5 20 अपॉन 21. डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा? 1 0 0 0 1 0 0 0. मिला आइडेंटिटी मैट्रिक्स. को ये नहीं मिल रहा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक है. समझाइए. Yes, sir. राइट डाउन.
डन। और ऐड करोगे Yes. और फाइंड इनवर्स ऑफ दिस।
So 14 अच्छा ओके ऐसा है इसमें भी कुछ गड़बड़ बस है -13 होगा, बाकी सब सही है। -13 हाँ, मेरा आंसर ऐसा है। क्योंकि 0 नहीं आ रहा हाँ। था अभी करेक्ट हो सकता है या दिस वन करेक्ट सो वेरीफाई करके देखा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता। सो वेरीफाई करके देखा, आता आइडेंटिटी। हाँ मैंने वही वेरीफाई कर रहा था दिस वन इज द करेक्ट वन ठीक है और आप लोग बोर्ड में हो चुका है क्या मैट्रिक्स इनवर्स मैट्रिक्स हुआ है क्या बोर्ड में सब पता नहीं, अटेंड नहीं किया। पता नहीं और एक मेथड बोर्ड में करते हैं जो यहाँ पे तो हमें कुछ नहीं चाहिए दैट मेथड इज कॉल्ड रो ट्रांस सॉरी मतलब एलिमेंटेड ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड इनवर्स यूजिंग एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन बोर्ड में वो क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड आउट इनवर्स यूजिंग एलिमेंटेड ट्रांसफॉर्मेशन इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन होगा नहीं तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होगा कोई एक होगा दोनों नहीं होता है चाहिए ये मेथड चाहिए तो मैं बता दूंगा बोलो इसका इनवर्स निकालते हैं
आप बताओ मतलब क्या करना चाहोगे, मतलब रो वाइज रो यूज करना चाहोगे कि कलम यूज करना चाहोगे? रो। इसको कहीं पे ऐसे स्लैश दे के करते हैं, कोई इक्विवेलेंट दे के करते हैं। ठीक है, आप इसके साथ मैं इसको इक्विवेलेंट कर रहा हूँ। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ये साइड में यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन मैं इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाऊंगा। जो ट्रांसफॉर्मेशन ए साइड में होगा ए साइड में वही होगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन लेफ्ट साइड में होगा सेम ट्रांसफॉर्मेशन राइट साइड में होगा। ठीक है, आप कुछ भी मल्टीप्लाई करके माइनस कर सकते हो, कुछ भी कॉमन भी ले सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा टोटल ये रो वाइज ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, आपको कॉमन कुछ लेना है तो एक रो वाइज आप कॉमन ले सकते हो, नहीं तो कुछ मल्टीप्लाई करना है तो एक रो में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। डिटर्मिनेंट सॉरी मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है, पूरे ईच एंड एवरी एलिमेंट में होता है, बट एक केस में ऐसा नहीं, दोनों साइड में होता है। ठीक है, और मैं ट्राई करूंगा ए साइड को आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाने के लिए, तो इसी रेस्पेक्ट में ये जो चेंज हो जाएगा दैट दैट बिकम इनवर्स। आप ट्राई करोगे कि इसको वन मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाने के लिए। ठीक है, ये आपका कोशिश होना चाहिए। रो ट्रांसफॉर्मेशन में सिर्फ रोज ट्रांसफॉर्म करेंगे, कलम नहीं होगा, कलम वाइज नहीं होगा। तो क्या कर सकते हैं, आप ट्राई करोगे पहले जीरो लाने के लिए, तो मैं इसको जीरो ला रहा हूँ। आई एम डूइंग और रो 3 चेंजेस रो 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 2, सो दैट ये जीरो आ जाएगा, दोनों साइड में सेम होगा। तो क्या होगा 3 1 0, ये -2 4 1 1 0, ये चेंज हो रहा है, रो 3 चेंज हो रहा है, ये हो जाएगा 1, ये एज इट इज 2, ये होगा 0, ये होगा -2 1। am I correct? हम्म, तो फिर ट्राई करो इसको जीरो करने के लिए। अच्छा, इसको मैं ट्राई कर रहा हूँ 1 करने के लिए, तो ये क्या होगा, और रो 1 चेंज आज रो 1 -2 टाइम्स ऑफ रो 2 चलेगा 1, ये कितना हो जाएगा -4 4 1 1 0 0 1 1 -2 0।
इसमें 0 आना चाहिए, हाउ टू मेक 0। इसमें एक 0, पहले ये 0 करते हैं, इसका 2 टाइम्स माइनस करो, और रो 1 चेंजेस रो 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 3, तो ये 1 -6 -6, ये कितना होगा 0 1 1 0 0 1 2, रो 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 3 1 प्लस 2 हो जाएगा ना, -2। इसको 0 करना है इसी तरह, ये 0 करेंगे तो ये -1 आ जाएगा। सो जस्ट फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट 0 करो। नहीं नहीं, कलम यूज नहीं कर पाएंगे ना। सर वो तो रो से गया ना, मतलब रो 2 को रो 2 माइनस रो 1 लिख देंगे तो 0 आ जाएगा। रो 2 रो 2 को रो 2 माइनस रो 1 लिख सकते हैं तो एक और 0 आ जाएगा। इधर 0 लाने के लिए, हाँ सर। ठीक है, हाँ चलेगा। रो 2 चेंजेस रो 2 माइनस रो 1, तो कितना होगा 0, ये कितना हो जाएगा 7 0 हो गया, 0 0 0 1 2, रो 2 माइनस रो 1 -1 -1 2 0 -2 1। अब इसका 7 कॉमन ले, 7 डिवाइड कर दो दोनों साइड में, डिवाइड 7 बोथ दी साइड्स, ठीक है, मतलब रो 2 में, तो दैट इधर मैं 1 ला सकता हूँ, तो कितना होगा 1 -6 0 0 1 0 0 1 2, करेक्ट। इम्प्लाइज इधर क्या रहेगा 1 2 -2 -1/7 -1/7 आपका 2/7 0 -2 1। अब कर रहा हूँ रो 1 चेंजेस रो 1 प्लस 6 टाइम्स ऑफ रो 2, सो दैट ये 0 आ जाएगा, एंड रो 3 चेंजेस रो 3 माइनस रो 2, करेक्ट, सो दैट इधर भी 0 हो जाएगा, हो गया 1 0 0 0 1 0, ये आपका 0 0 कितना हुआ रो 1 6 टाइम्स ऑफ रो 2 प्लस 1 -6/7 1/7, करेक्ट ना, 2 -6/7, 8/7. सॉरी
8/7 बराबर. Yes, sir. Then -2 plus 12/7 2 by 7. -2/7 Yes. -2/7. Then -1/7 -1/7 2/7. Row 3 changes, row 3 minus row 2. Row 3 minus row 2. Plus 1/7 1/7 -2 plus 1/7 कितना? 13/7. Sorry, -13 Minus minus 13/7. 1 5/7 5 by 5/7. और इसमें 2 डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, yes 2 डिवाइड कर देंगे रो 3 में. 14 रो 3/3 करेंगे. ये आपका आइडेंट मैट्रिक्स आ जाएगा. yes इक्वल टू क्या हुआ? 1/7 8/7 -2/7 -1/7 -1/7 2/7 then 1/14 1/14 -13/14 5/14. ठीक है, आप चाहो तो 14 कॉमन रखोगे तो यू विल गेट व्हाट 1 8 नो 16. 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा. 2 216 16 -4 -2 -2 4 then 1 -13 5 upon 14. चेक करो ये आया था क्या? Yes, sir. yes 2 16 -4 yes. Then -2 -2 -4 1 -13 5. Correct ना? This is your समझाइए. इसको बोलते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन. सिमिलरली यू कैन डू आल्सो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. बट थोड़ा बहुत आइडिया लगता है इसमें टाइम टेकिंग. ओके, बट बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन सब्जेक्टिव होगा तो पूछता है कि यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन और यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंटेड ट्रांसफॉर्मेशन. एलिमेंटेड कुछ ज्यादा ही ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा दे. है, हैं? कुछ ज्यादा ही बड़ा है पहले वाले में से. हाँ, एलिमेंटेड ट्रांसफॉर्मेशन पूछेगा तो आप रो यूज कर सकते हो, नहीं तो कॉलम यूज कर. दोनों यूज कर नहीं पाओगे. ठीक है, नहीं कभी क्वेश्चन पूछेगा यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, आपको सिर्फ रो यूज करना पड़ेगा. यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ओनली कॉलम यूज करना पड़ेगा. ठीक है, एक ही देख लो, मतलब ये करके ट्राई कर सकते. एडजेंट वाला इजी रहता है rather than this.
डन. Yes. Okay. So what we have? A inverse. We have adjoint of A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ है. ये तो आपका स्केलर, आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो. देन A determinant into A inverse. You can write adjoint of A. Is multiply A both the sets. Multiply A both the sets. तो क्या होगा? Determinant. Determinant of डिटर्मिनेंट ऑफ A into I होगा. Yes. इज इक्वल टू लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करो. A into adjacent. adjoint of. ये आपका A into adjoint of A. You can write A determinant into I. If A be a non-singular matrix of order n, then determinant of adjoint of A कितना होगा? If A be a non-singular matrix of order n, then determinant of adjoint of A. आपका आंसर डिटर्मिनेंट ऑफ A के हिसाब से होगा. बताइए क्या होगा? मिला? इधर से स्टार्ट करो ना.
determinant of a, let determinant of a is the k. तो ये क्या हो जाएगा? Then from this one, K in बोलो. अच्छा, k into I matrix is equal to a into adjacent of a. अब डिटर्मिनेंट ले लो both the sets. k into I का डिटर्मिनेंट कितना होता है? k into I का डिटर्मिनेंट क्या होता है? ये तो हम डिस्कस किए थे ना. So k to the power order of n हो जाएगा और फिर दो आएंगे. क्या मिलेगा? आंसर क्या मिलेगा? K k raised गेस कर. हाँ, यस, K raised k to n. K raised k to raised to n. k रेज टू n, क्योंकि k सपोज सारे रो में आपके मल्टीप्लाई हाँ सर सारे रो और कॉलम सारे रो में मल्टीप्लाई होगा ना. फिर जब हाँ, तो डिटर्मिनेंट रखेंगे एक एक रो से k बाहर निकलेगा. यस तो k पावर n इंटू I का डिटर्मिनेंट, 1. 1 दैट इज 1. यस. एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ab क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ab क्या होता है? ये भी बताया था. इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b. हाँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ab ऑलवेज डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b. आपको पता नहीं था मतलब इस नोट कर लो. तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, क्योंकि ये adjoint दो of हाँ, दो मैट्रिसेस एडजेंट ऑफ a. और ये आपका k. yes K raised to n minus Yes. Then you can write determinant of a to the power n minus 1 into ये आपका 1 is equal to a determinant into adjoint of a का determinant. तो एक कैंसिल हो गया क्योंकि a इनवर्स नॉन सिंगुलर दिया गया, तो a डिटर्मिनेंट एक कैंसिल होगा. एडजेंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट क्या मिला? a डिटर्मिनेंट टू द पावर n minus 1. समझा? yes अब बताओ एडजेंट ऑफ एडजेंट a का डिटर्मिनेंट क्या होगा? तो वो सेकेंड लास्ट स्टेप में मॉड ए कैंसिल हो जाएगा ना. और कैंसिल होगा ना. अच्छा ये सॉरी ये n था, कैंसिल होके n माइनस 1. ये कितना होगा?
मिला? mod a raised to the power n minus 1 the whole square. मॉड नहीं है बेटा। So determinant. डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर, N minus 1 the whole square. यस करेक्ट। Yes, sir. Yeah. मिला सबको? मैं इसको बी मान लेता हूँ, इसको एडजेंट ऑफ ए को बी मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा? क्वेश्चन बिकेम एडजेंट ऑफ बी का डिटर्मिनेंट। यूजिंग दिस रिजल्ट यू विल गेट बी डिटर्मिनेंट टू द पावर n माइनस वन। अगेन बी की जगह फिर रिप्लेस कर दो, एडजेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट टू द पावर n माइनस वन। इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? ए डिटर्मिनेंट टू द पावर n माइनस वन टू द पावर n माइनस वन, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा n माइनस वन का स्क्वायर। सिमिलरली एडजेंट ऑफ ए, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? N minus 1 cube. Yes, sir. वो क्यूब हो जाएगा। ए डिटर्मिनेंट टू द पावर n माइनस वन पावर 3। तो जितने बार एडजेंट होता है ना n माइनस वन का पावर उतना बढ़ता है। इसमें 1 टाइम था तो n माइनस वन पावर 1, इसमें 2 टाइम्स था n माइनस वन पावर 2, इसमें n माइनस वन पावर 3। अब मुझे बताइए then एडजेंट ऑफ एडजेंट ए क्या होगा? एडजेंट ऑफ एडजेंट ए, आंसर इन टर्म्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट एंड ए।
मिला? यू नो ए इंटू एडजेंट ऑफ ए क्या होता है? ए डिटर्मिनेंट इंटू आई। मुझे चाहिए A into adjunct। तो रिप्लेस ए आज एडजेंट ऑफ ए, रिप्लेस ए आज एडजेंट ऑफ ए, तो क्या होगा? एडजेंट ऑफ ए इंटू एडजेंट ऑफ ए। am I करेक्ट? ए की जगह मैंने Yes. एडजेंट ऑफ ए लिखा, Yes. इक्वल टू एडजेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इंटू आई। और एक ए मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई ए बोथ दी साइड्स, दैट implies a into adjacent of a, then adjacent of adjacent a is equal to, ये तो स्केलर, ये रहेगा adjacent of a के साथ i मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा? am I करेक्ट? मैंने Yes. लेफ्ट साइड में a मल्टीप्लाई किया, तो ये तो स्केलर, तो इसका पोजीशन हम कहीं पे भी ले सकते हैं। ओके, a इंटू आई किया मैंने। a इंटू एडजेंट ऑफ ए कितना होता है? Determinant of A into A. Then adjacent of a, ये एडजेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना होता है? ए डिटर्मिनेंट टू दी पावर n माइनस वन, ए इंटू आई कितना होगा? ए हो जाएगा। Yes. अच्छा, आई इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ए मैट्रिक्स होगा, ये तो मैट्रिक्स। Yes. Same. एक एक ए डिटर्मिनेंट कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ऑफ नॉन सिंगुलर, दैट इंप्लाइज एडजेंट ऑफ ए, क्या मिला? ए डिटर्मिनेंट टू दी पावर n माइनस टू इंटू मैट्रिक्स। समझाइए? तो ये आपको मिलेगा ए डिटर्मिनेंट टू दी पावर n माइनस टू इंटू मैट्रिक्स है। सो ये सब याद रखोगे तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, इसके बेस क्वेश्चन आ सकता है। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट कितना होगा? If A be a non-singular matrix of order n, क्या होगा?
मिला? इट्स वेरी सिंपल. Determinant of a raised to n minus 2 Yes. डिटरमिनेंट of a raised to n minus 2. ओके. ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? Adjoint of a upon कौन determinant of, डिटरमिनेंट ऑफ है? yes, लेट डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू के. तो ये हो गया एडजेंट ऑफ ए अपॉन के. yes, Yes. तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इक्वल टू एडजेंट ऑफ ए अपॉन के का डिटरमिनेंट. के yes, इज द स्केलर. yes, कितने बार बाहर आएगा? 1/k मतलब 1/k raised to n. 1 बाई के रेज टू एन इंटू एडजेंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट. एडजेंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट कितना होता है? determinant of a raised to n minus अपॉन तो 1/a बचता 1 by determinant of ओके. ये इनवर्स ऑल्दो इट इज नॉट 1 बाई ए, बट इसका डिटरमिनेंट जब निकालते हैं ना, ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए. समझा? Yes. अभी एक केस में के ए इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या होगा? के इंटू के द स्केलर. if k belongs to if k with the real number other than 0, then k into a का a इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या होगा? नहीं सॉरी, ये तो k पावर बाहर आ जाएगा n n a माइनस raised to n upon determinant of a. हाँ ठीक है, वो लिख देते. ये क्या आ जाएगा? k बाहर आ जाएगा n टाइम्स अपॉन. Upon determinant of determinant. ये तो करेक्ट है, बट मैं थोड़ा कुछ अलग करना चाहता. के ए इनवर्स क्या होगा? के ए का इनवर्स क्या होगा? 1/k raised to n determinant of a. 1 बाय So 1/k raised to n into नहीं, ये determinant of डिटरमिनेंट नहीं है, ये मैट्रिक्स है. के का इनवर्स क्या होगा? मैट्रिक्स के का इनवर्स क्या होगा?
के ए मैट्रिक्स का इनवर्स आप ए इनवर्स फॉर्मेट में कैसे लिखोगे, वेयर के द रियल नंबर और लैम्डा इनटू ए इनवर्स क्या होगा, लैम्डा ए का इनवर्स क्या होगा। लैम्डा इज द स्केलर, तो क्या होगा, ये लैम्डा बाहर आ जाएगा, मतलब इट इज 1/λ बिकॉज ऑफ रियल, ये 1/λ होगा, बाकी आपका ए इनवर्स होगा। वो 1 का लैम्डा लैम्डा इज द स्केलर, तो लैम्डा का इनवर्स इट इज लाइक ए बी का इनवर्स, एक्चुअली ए बी का इनवर्स होता है बी इनवर्स ए इनवर्स, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू लैम्डा का इनवर्स। लैम्डा का इनवर्स क्या होगा, 1/λ होगा, ठीक है। तो कोई कांस्टेंट रहेगा तो इसका इनवर्स रखेंगे तो 1 ये रहेगा, लैम्डा ए का इनवर्स यू कैन राइट 1/λ इंटू ए इनवर्स। ये अभी तक लिखा नहीं ए बी का इनवर्स, नहीं तो आप दूसरे में टेस्ट कर सकते हैं, इनवर्स जैसे हम निकाले। ए इनवर्स क्या होगा, एडजेंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसी हिसाब से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे होगा एडजेंट ऑफ लैम्डा ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ लैम्डा ए, यस ठीक है। On that way also you can find out. Adjacent of AB, it is not adjacent of A into adjacent of B. It is, हम ट्रांसपोज कर रहे थे ना, तो इसलिए इट इज एडजेंट ऑफ बी इंटू एडजेंट ऑफ ए, क्योंकि ए बी का ट्रांसपोज क्या हो रहा था, इज इट ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, No. बी नहीं हुआ था ट्रांसपोज ना, है इट इज बी ट्रांसपोज ट्रांसपोज ए A ट्रांसपोज, transpose. इसलिए ये भी रिवर्स में हुआ, एडजेंट ऑफ बी इंटू एडजेंट ऑफ ए। एंड आज ये इनवर्स डायरेक्टली किसके साथ रिलेट कर रहा है, एडजेंट ऑफ ए के साथ, क्योंकि डिटरमिनेंट का तो कोई ये नहीं होता है आपका, ए इनवर्स ये क्या है, एडजेंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू, बाकी ये मैट्रिक्स तो जो भी रिलेशन होगा दोनों में सेम रहेगा, जो भी प्रॉपर्टीज होगा दोनों में सेम प्रॉपर्टीज होगा, ये तो स्केलर, इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। दैट इम्प्लाइज आपका ए बी इनवर्स क्या लिख सकते हो, B inverse A. बी इनवर्स ए इनवर्स you can write B inverse into A inverse. It is not A inverse into B inverse. ABC का inverse, C inverse B inverse A. C inverse B into inverse B inverse into A inverse. A inverse power n, यहाँ पे आप इंटरचेंज कर सकते हो लाइक ट्रांसपोजिशन, you can write A power n इसका inverse.
So these are the properties of adjacent as well as inverse. लिख लिए? ये लिख लो. 4 तक लिखे ना कि नहीं? नहीं लिखे?
Yes, that also you can take. Already you know A into A inverse equal to I. Take determinant both the sets. So you know AB determinant equal to A determinant into B determinant. So this one you can write A determinant into A inverse का determinant is equal to 1. I का determinant 1. Very good. So A inverse determinant will be 1 by, correct. सर आप सिक्स्थ प्रॉपर्टी दोबारा सुनना सकते हैं? Sixth property. मैं वापस एक्सप्लेन कर सकता आपका एडजेंट में ट्रांसपोज यूज होता है ना, हूँ? हाँ सर, मैंने ट्रांसपोज का ही प्रॉपर्टी समझा। यूज कर दी. If A raised to 4 is the null matrix, then prove that I minus A inverse is the 1 plus A plus A square plus A cube. नहीं तो इसको आप सीधा सीधा चेक करो. AB इंटू AB इनवर्स क्या होगा? 1 नहीं, 5. Yes. अच्छा, AB इनवर्स को इफ यू राइट A इनवर्स B इनवर्स, इफ यू राइट A इनवर्स इंटू B इनवर्स, आप खुद चेक करो ये क्या होगा. A B A इनवर्स B इनवर्स ऐसा कुछ आएगा. बट इफ यू यूज AB इनवर्स as B इनवर्स A इनवर्स, तो आप खुद चेक करो क्या मिलेगा. A B B इनवर्स A इनवर्स, B इंटू B इनवर्स क्या होगा? I इंटू A इनवर्स. A इंटू I क्या होगा? A इंटू A इनवर्स मिला. तो यस AB के साथ आप किसको मल्टीप्लाई करोगे, आपको I मिल रहा है. B इनवर्स A इनवर्स, एंड यू नो AB के साथ AB इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो I होता है. तो सीधा सीधा ये किसका सब्स्टिट्यूट होगा? सो AB इनवर्स होगा B इनवर्स A इनवर्स. इट इज नॉट A इनवर्स B इनवर्स. क्या? क्योंकि आपका आप यहाँ पे रुक जाओगे, आप प्रॉपर्टीज यूज कर नहीं पाओगे. ठीक है. क्या मिला ये? इन्फिनिट जीपी. ओके, इन्फिनिट जीपी होगा तो क्या होगा?
फिर क्या लिखोगे? सर बट वो a to the power 4 a to the power 5 वो सारे हाँ टर्म्स ठीक जीरो है, वो समझा। इसके बाद क्या लिखोगे? दिस वन यू कैन राइट 1 + a स्क्वायर + a क्यूब + a रेज़ टू 4, क्योंकि आगे सब नॉन मैट्रिक्स हो जाता है इंफिनिट तक लिख सकते हो। इसको क्या लिखोगे? a/1 - r। शायद वो तो डिवीजन फॉर्मेट में फिर नहीं होगा ना, डिवीजन हम कर नहीं पाते। बट उसको हम ऐसा नहीं लिखेंगे, ऑल्दो आपका मतलब ऐसा फॉर्मेट में कुछ यूज होगा, बट ऐसा नहीं। आप एक काम करो, if it is true, if this one true, then I plus a square plus a cube into I minus a कितना होना चाहिए? 1 I होना चाहिए। हाँ ये मैट्रिक्स में 1 कैसे बोल रहे हो? हाँ I plus a स्क्वायर, मैं इसके साथ I माइनस ए मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये साइड में क्या आ जाएगा? I आ जाएगा ना। आ जाएगा यस। तो मैं वही ट्राई करूंगा कि प्रूव करने के लिए। ओके, इंस्टेड ऑफ दिस और मल्टीप्लाई I माइनस ए बोथ दिस साइड्स, I माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये प्रूव करना है कि I मैट्रिक्स। अब मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? I इंटू I स्क्वायर दैट इज I माइनस A Yeah. प्लस A इंटू I A माइनस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस A क्यूब प्लस A क्यूब माइनस A रेस्ट। ये आपका नॉर्मल मैट्रिक्स आ गया, यस हो गया। आप जीपी ऐसा मत लगाओ कि मतलब I/1 माइनस I के जगह 1 के जगह I हो जाते हैं 1 माइनस ए, फिर इसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। क्योंकि ये आप इसके बाद आप क्या करोगे, ऐसा डिवीजन तो नहीं होता है, मैट्रिक्स का डिवीजन तो नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे हम फंस जाते हैं। और वो ओके आपका सर। कंसेप्ट है, ठीक है। तो इसलिए इसको रिवर्स वे में किया जाता है। आप अभी मॉड्यूल स्टार्ट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास इसका और जितना थियरी पार्ट बचा है खत्म कर देंगे। ठीक। चलो, थैंक यू, बाय थैंक यू सो बाय। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। Sir, bye. बाय।